यूपी के जौनपुर से, मछली शहर से एक ऐसी खबर आई है जो आपको झकझोर देगी। कहा जा रहा है कि 5 गुंडों ने एक शेड्यूल कास्ट लड़की के साथ दरिंदगी की, वीडियो बनाया। वो लड़की बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी और इन दरिंदों की हिम्मत देखिए कि उन्होंने वीडियो भी वायरल किया। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा कटा हुआ है। देखते हैं राम राज वाले राज्य में कितने देर में कार्रवाई होती है। और सोचिए, इसलिए मुकेश मोहन ने लिखा है, डबल इंजन की सरकार में एक दलित लड़की को 6 हैवान नोच रहे थे। हम ये सब तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट समझिए। देश की संसद में बैठे दलित सांसदों और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में बैठे दलित विधायकों कुछ बोलोगे या तुम्हें मरा हुआ मानकर तुम्हारी 12वीं कर दी जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे शर्मनाक खबर आई है यूपी से, जहां एक मासूम लड़की के साथ 6 दरिंदों ने दरिंदगी की, उसका वीडियो बनाया और उसे जारी भी कर दिया। गिद्ध भी मरे हुए जानवरों को नोचते हैं, लेकिन ये जातिवादी दरिंदे एक 80 किशोरी को घर से उठाकर खेत में ले जाते हैं, उसे नोचते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसका वीडियो भी बनाते हैं। जौनपुर यूपी की वारदात है। इस घटना को देखकर रूह कांप जाती है, भयावह है ये। लेकिन क्या मजाल है कि इस पर से कोई चुप्पी उड़ जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो समाज मरा हुआ हो, गूंगा हो, जो समाज घरों से निकल नहीं सकता हो, जिस समाज के नेता स्वार्थ में डूबे हों, अपना जमीर बेच चुके हों, जिस समाज का पढ़ा लिखा डरपोक हो, अपने बीवी बच्चों के डर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ हो, वो समाज देर न सवेर अपनों का लाश कंधों पर उठाएगा ही उठाएगा। जो समाज मरा हुआ हो, डरपोक हो, अशिक्षित तो वो है ही। सोचिए कितने महापुरुषों ने इस समाज के लिए कुर्बानी दी है। आज अगर आप किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, तो आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिला है, किसी ईश्वर ने नहीं दिया है। इसी धरती पर बुद्ध, पेरियार, अंबेडकर, फूले, साहू जी महाराज, न जाने कितने महापुरुषों ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है, और तब आपके थाली में खाना है, तब आपके शरीर पर कपड़ा है, तब संविधान की वजह से आपको नौकरी मिल रही है, सम्मान है, बिजनेस कर पा रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इस देश के 90% आबादी किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक लाचार और बेबस हैं, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको जातिवाद उनके दिमाग में भरा हुआ है, उनको नफरत है। वो संविधान का राज नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं सिर्फ चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के पदों पर तमाम कम्युनिटी के लोग रहें, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इस देश की मीडिया, इस देश की जुडिशियरी, इस देश की ब्यूरोक्रेसी, इस देश की कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस देश का बिजनेस, खेल, स्पोर्ट्स, पावर सेंटर्स, इस देश के राइटर, फिल्म मेकर, ये सब के सब जातिवादी गुंडे हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के 90% लोगों की भागीदारी इसमें हो और वो संघर्ष कर सकें। और जब तक ये भागीदारी तय नहीं होगी, जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, जब तक संविधान इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की दरिंदगी की तस्वीरें आती रहेंगी। क्योंकि जो दरिंदे हैं उनको पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो इस देश में बैठे हुए हैं वो देर न सवेर हमें बचा लेंगे। तो ये स्थिति है इस देश में। दूसरी बड़ी खबर है, आज आकाश आनंद, चलिए देर से ही सही सड़कों पर निकले तो सही। धौलपुर से जयपुर तक 29 अगस्त तक वो पैदल मार्च कर रहे हैं, गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, पैदल भी चलेंगे, गाड़ी से भी चलेंगे। हम कहने का मतलब यह है कि 15 दिनों तक वो सड़कों पर रहेंगे। और बहुजन समाज कम से कम जागरूक तो हुआ, हो तो रहा है। हमारे समाज में उन लोगों को नेता चुनिए जो सड़कों पर निकलना जानते हो। 20 तारीख को जयपुर में चंद्रशेखर आज़ाद की भी बड़ी रैली है, उस पर भी अपडेट करूंगा। और ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो सीएजी के प्रमुख हैं। अभी लगातार सीएजी की रिपोर्ट लीक हो रही है। सोचिए, आयुष्मान में 7 लाख परिवार मर गए, उसके बाद भी पैसे इशू होते रहे। 18 करोड़ का जो रोड 1 किलोमीटर का बनना था उसका रेट हो गया 250 करोड़। तो ये तमाम खबरें अगर आ रही है मार्केट में छन के, तो इसी गिरीश चंद्र मुर्मू की वजह से भले टीवी अखबार ना जाए। मैं इसलिए कहता हूँ, जब डाइवर्सिटी होगी तो बेईमानी रुकेगी।
तो सोशल मीडिया पर जो तमाम बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे दुखद है, ये देखिए, ये है बीजेपी के कानपुर के नेता की दबंगई। सरेआम उन्होंने गाड़ी रोकी, टोल प्लाजा को उठाया और गाड़ी को दनादन पास करते रहे। तो ये है सत्ता का रसूख। और ये सोशल मीडिया पर खबरें वायरल है। यूपी के डिप्टी सीएम उल्टा तिरंगा लहरा रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और कल जिस जातिवादी गुंडे ने बाबा साहब की तस्वीर जलाई थी हरियाणा के हिसार में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया है। और यह है विवेक देवराय, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के प्रमुख हैं। ये लिख रहा है कि संविधान बदल देना चाहिए। जिस संविधान ने 73 साल में 5 करोड़ से ज़्यादा SC/ST OBC मिडिल क्लास बना दिए, औरत को अधिकार दिए, आरक्षण दिया, उस संविधान से इसे नफरत है, इसका विरोध करे। बाबा साहब की निगरानी में तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने जो संविधान बनाया उस पर इसकी बुरी नज़र है। तो दिलीप मंडल ने पकड़ा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब समय आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर में भी, निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। 15 अगस्त पर उन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि कहाँ कहाँ बुद्ध विहार थे। ये स्क्रीनशॉट देखिए, एक सरेआम पुजारी कह रहे हैं कि ये बुद्ध की मूर्ति है, ये भी बिहार से है। और लाल किला धन हुआ, प्रधानमंत्री ने 323 मतलब 1000 साल का पूरा खाका खींचा है। मुझे नहीं पता वो कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये तमाम जो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आपकी खबरों को हम ही लोग दिखाएंगे। अब ये वीडियो सुनिए, अनुरोध सिंह विद्रोही हैं। नहीं, और बहुत लंबा खींचने की भी आवश्यकता नहीं है, तो बहुत संक्षेप में 5-7 मिनट के अंदर अपनी पूरी रात रखूंगा, क्योंकि रात का समय है। मुझे लगता है 8:30 या 9 के आसपास का टाइम होने वाला होगा या हो गया होगा। तो आज यहाँ पर आप रात में यहाँ जुटे हुए हैं, तो इसका मतलब एक ही है कि आप लोग भी चिंतित हैं हम लोगों की तरह। अगर आप सुनना चाहते हैं जातिवार जनगणना को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह बताया, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बहुत शॉर्ट में 1-1 मिनट में 3-4 जो मुद्दे इन्होंने उठाए उसको क्लियर कर देता हूँ। अकेले अपने दम पर ये ऐसे लोगों को सड़क से नेता चुनिए। ये लगातार जाति जनगणना की मांग को लेकर एक छोटी सी गाड़ी लेकर यूपी में बंदूक के निशाने पर, जान हथेली पर रखकर जाति जनगणना का कैंपेन चला रहे हैं। ये तस्वीरें हैं DNN के सौजन्य से। एक विंडो में देखिए, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। BSP के युवा नेता कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद 16 तारीख से, आज 16 से 29 तक लगातार राजस्थान में मार्च पर निकले हैं। कभी गाड़ी से, कभी पैदल। वो तमाम जिला होते हुए 29 तारीख को जयपुर पहुंचेंगे। और ये अखिलेश यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी जा रहे हैं, ये तो नहीं पता, योगी जी हमारी पार्टी में आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर हम बैन नहीं लगाएंगे, दिग्विजय सिंह। राइट ही लेफ्ट है, लेफ्ट ही राइट है, सेंटर भी राइट है। तो सोचिए, जहां इनको फ़ायदा होता है भी कांग्रेस को, यही है कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा। और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए, मोनू मानेसर को लेकर कहा है राजस्थान पुलिस ने कि अभी हमको क्लीन चिट नहीं दिया है। बिट्टू बजरंगी से बजरंग दल ने पीछा छुड़ा लिया है। देखते हैं बीजेपी कब पीछा छुड़ाती है। गिरफ्तारी हो गई है बिट्टू बजरंगी की। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर इस तरह के धार्मिक हिंसा में न भेजें, ये बहुत ज़रूरी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जौनपुर की खबर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। वैभव लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से आकाश आनंद के लिए। और BSP ने कहा बिट्टू बजरंगी से उनके संगठन का कोई सीधा संबंध नहीं है। एक पत्रकार ने आकाश आनंद से पूछा कि बहुत कम समय है आपके पास। उन्होंने कहा कि टीवी अखबार वाले को लगता है कि कम समय, हमारी तैयारी 5 साल चलती है, आप हमारे पास आ जाएं इसलिए आपको लग रहा है कि कम समय है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। हरियाणा के जिला हिसार में जिस शख्स ने फोटो जलाया था वो अब जेल चला गया। ये है बिट्टू बजरंगी, जिसको सुरेश चौहान के एक टीवी चैनल है सुदर्शन, उसने सम्मानित किया था।
फिलहाल इनको जेल के सलाखों में डाल दिया गया है। इन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक डेबरॉय को भारतीय संविधान से बहुत दिक्कत है। तो सोचिए, ऐसे लोग पॉलिसी बना रहे हैं जो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश के क्या हालात हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये वो तमाम खबरें हैं जो न तो कोई लिबरल सवर्ण पत्रकार जो प्रो हिंदू प्रो मुस्लिम करता है, न मनुवादी मीडिया आपको दिखाएगा। इस तरह की आम लोगों की खबरें देखने के लिए आपको नेशनल दस्तक ही देखना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।